नमस्कार, मैं हूँ सुजाता सैनी और आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक डेली। क्या अमेरिका के लोगों को टैक्स से मुक्ति मिल जाएगी, इनकम टैक्स से? यही कहना है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। तो आज की खबर बेहद महत्वपूर्ण है। हम कई लंबे समय से लगभग 1 महीने से 10-15 दिन से हम अमेरिका जो टैरिफ पर टैरिफ दूसरी कंट्रीज पर लगाता आ रहा है, उसकी खबर आपको देते रहे हैं। और आज ये हम आपको खबर देने वाले हैं कि आखिर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में ये क्यों आया कि वो टैरिफ लगाएं दूसरों पर, दूसरी कंट्रीज पर, और इसके पीछे की वजह क्या है, इससे वो क्या अचीव करना चाहते हैं, तो उसके बारे में आज की खबर है। यानी कि आज एक कंक्लूसिव हमारे पास उत्तर होगा, इसको लेकर के एक आंसर होगा कि आखिर अमेरिका ये सब कर क्यों रहा है। खबर इस प्रकार से है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा है कि टैरिफ से होने वाली कमाई अमेरिका में इनकम टैक्स की जगह ले सकती है। टैरिफ से इतनी आय हो सकती है कि हम इनकम टैक्स को खत्म कर देंगे। उन्होंने दावा किया कि देश में इनकम टैक्स को खत्म कर टैरिफ से राजस्व जुटाने का रियल चांस अभी है। ट्रंप ने कहा कि 1870 से लेकर के 1913 तक अमेरिका में कोई इनकम टैक्स नहीं होता था और उस समय अमेरिका की जो कमाई होती थी वो टैरिफ से ही होती थी, यानी कि जो व्यापार पर जो कर लगता है उससे होती थी। और उस समय अमेरिका दुनिया का सबसे अमीर देश था, ये इनका कहना है। उन्होंने कहा कि 1880 के दशक में एक कमेटी बनाई गई थी जिसका काम देश की अतिरिक्त दौलत को बांटने का तरीका खोजना था। अब 1913 में इनकम टैक्स सिस्टम लागू कर दिया गया और 1931 से 32 तक आते आते टैरिफ वापस लाने की जो कोशिशें थी वो भी नाकाम हो गई और देश जो है इनका तब पहले ज्यादा अमीर था और बाद में ये खर्चों में चले गए, गरीब होते चले गए इनके अनुसार। जब राष्ट्रपति ट्रंप से पूछा गया कि टैरिफ से देश को कितनी कमाई हो रही है, तो उन्होंने बताया कि रोजाना अमेरिका को 2 से 3 अरब डॉलर की कमाई हो रही है। तो ये वजह है अमेरिका के राष्ट्रपति का टैरिफ लगाने का, और इतना ज्यादा टैरिफ ही लगा रहे हैं। ट्रंप इतने ज्यादा पॉजिटिव हैं अपनी इस योजना को लेकर के कि अगर कोई भी इस योजना के विषय में कुछ भी अपना बयान देता है या कुछ भी कहता है, वहां पर यानी कि अमेरिका के अंदर वो उनको हटा देने की धमकी देते हैं। एलन मस्क को तो लगभग उन्होंने हटा ही दिया है क्योंकि उन्होंने टैरिफ लगाए जाने पर चाइना पर जो इतना ज्यादा टैरिफ लगाया है उसकी आलोचना कर दी थी। अब एक और नाम इसमें जुड़ने जा रहा है। तो फेड रिजर्व चीफ जो हैं उन्होंने कहा था कि आगे की राह अमेरिका के लिए कठिन होगी और ट्रंप ने उन्हें हटाने की धमकी दे डाली है। ट्रंप की टैरिफ नीति को लेकर विवाद और भी तेज हो रहा है। फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावेल ने चेतावनी दी कि टैरिफ युद्ध से अमेरिका में महंगाई तेज हो जाएगी और इसका दीर्घकालीन असर अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। शिकागो में एक कार्यक्रम के दौरान पवेल ने ये बात कही थी और ट्रंप प्रशासन ने टैरिफ फैसले अनुमान से अधिक कहीं लगा दी है, ये उनका कहना है। उन्होंने बोला कि सख्ती इतनी ज्यादा कर दी है, इतना तो हमने भी नहीं सोचा था। तो अब इससे रोजगार और महंगाई दोनों पर दबाव बढ़ेगा, ये उनका कहना है। पवेल ने कहा कि वर्तमान नीतिगत बदलावों से अर्थव्यवस्था में अनिश्चितकालीन माहौल बन गया है और जिससे केंद्रीय बैंक की चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। उन्होंने इसे फेडरल रिजर्व के लिए मुश्किल दौर बताया है। अब ट्रंप ने पवेल की इस टिप्पणी पर नाराजगी जताते हुए उन्हें टू लेट एंड रॉन्ग करार दिया है। उनका कहना है कि इनको बर्खास्त करने की धमकी भी इन्होंने दी है। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका टैरिफ से अमीर हो रहा है और सामानों की कीमतें गिर रही हैं, ट्रंप कह रहे हैं। और उन्होंने पवेल पर ब्याज दरें समय रहते न घटाने का आरोप लगाया। तो ये आरोप लगाते हुए वो इन्हें हटाने की धमकी भी दे रहे हैं। आपको बता दें कि मई 2026 में अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले पवेल को ट्रंप हटाने का भी ये प्रयास कर रहे हैं। तो इनका कार्यकाल मई 2026 यानी कि अगले साल खत्म हो जाएगा। अब एक और बड़ी खबर आ रही है
कैलिफोर्निया अमेरिका का वो पहला राज्य बन गया है जो अमेरिकी सरकार के जो ये टैरिफ नीति है इसके विरोध में अमेरिका की अदालत में पहुंच गया है। तो खबर इस प्रकार से है कि कैलिफोर्निया ने ट्रम्प के टैरिफ के खिलाफ केस दायर किया है। कैलिफोर्निया ऐसा करने वाला पहला अमेरिका का राज्य बन गया। डेमोक्रेटिक गवर्नर गेविन न्यूसम ने और अटॉर्नी जनरल रॉब बोल्टा ने सैन फ्रांसिस्को में दायर केस में ये बात कही है। ट्रंप ने टैरिफ लागू करके अपने कानूनी अधिकारों का उल्लंघन किया है, ये आरोप इन दोनों ने लगाया है ट्रंप पर। उनका दावा है कि इस टैरिफ से कैलिफोर्निया और अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच रहा है। और गवर्नर न्यूसम ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ कैलिफोर्निया के लोग, परिवारों और व्यवसायों पर अराजकता फैला रहे हैं, जो टैरिफ की जो इनकी नीति है। अब इसमें कोर्ट में कहा गया है कि यदि कैलिफोर्निया एक देश होता तो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होती, लेकिन चीन, मैक्सिको और कनाडा के साथ व्यापारिक संबंध कैलिफोर्निया के बाधित होने से सीधा असर कैलिफोर्निया और वहां के नागरिकों पर पड़ रहा है। आपको बता दें कि 2024 के आंकड़ों के मुताबिक कैलिफोर्निया की जीडीपी करीब 4.5 ट्रिलियन डॉलर है और यह अमेरिका के किसी भी राज्य में सबसे बड़ी है। और अमेरिका की कुल जीडीपी का लगभग 14% हिस्सा कैलिफोर्निया शेयर करता है। अब अमेरिका के जो ये जो टैरिफ लगाया जा रहा है, इस पर चाइना ने भी अपना एक बयान दिया है। चाइना ने कहा कि अगर अमेरिका टैरिफ नंबर का गेम ऐसे ही खेलना जारी रखेगा तो हम इस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। दरअसल अमेरिका ने चाइना पर फिर से टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी थी कि अगर चाइना दोबारा फिर से इन पर टैरिफ बढ़ाएगा अमेरिका के ऊपर, तो अमेरिका क्या करेगा कि चाइना के ऊपर 245% तक का टैरिफ लगा देगा, यानी कि इतना ज्यादा बढ़ा देंगे। तो अब उस चीज को लेकर के चाइना ने बयान दिया। तो बयान ये दिया गया है कि अगर बीजिंग ने अपना बयान दिया है कि अगर वॉशिंगटन टैरिफ नंबर्स गेम खेलना जारी रखता है तो चीन इस पर कोई ध्यान नहीं देगा। चीन के विदेश मंत्रालय की टिप्पणी व्हाइट हाउस के उस बयान के जवाब में आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि चीन को अपनी जवाबी कार्यवाही के कारण 245% तक का टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन चाइना ने अपने लिए एक अलग रास्ता खोज लिया है। दरअसल जितने भी महंगे सामान हैं, जैसे बैग्स, लग्जरी आइटम जितने भी हैं, और इनफैक्ट टेक की जो फैक्ट्रीज है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो सब चाइना में ही लगती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज की। ऐसे में चाइना ने एक पॉलिसी अपनी निकाल दी है, वो सस्ते में डायरेक्टली टिकटॉक के माध्यम से ये प्रचार कर रहे हैं कि वहां पर जो आप बैग खरीदते हो या जो भी लग्जरी आइटम कुछ भी आप खरीदते हो, वो आप बहुत महंगा खरीदते हो। अगर आप डायरेक्टली टिकटॉकर पर संपर्क करेंगे उन डीलर से जिन्होंने ये वीडियोस बनाकर डाले हैं, तो आपको बेहद कम कीमत में वो आइटम जो आपको वहां मिलता है उससे कई गुना कम कीमत में आपको सामान डिलीवर कर दिया जाएगा, इनके सस्ते में सामान आपको मिल जाएंगे। तो चाइना ने अपनी चिर परिचित पॉलिसी की सस्ता सामान डंप करो जिस भी कंट्री में पॉसिबल है, वो नीति लागू कर दी है। तो वो डायरेक्ट अपने व्यापारियों और डीलर्स के माध्यम से ग्राहकों को लुभाने का कार्य अब चाइना कर रहा है। तो इसी वजह से उन्होंने वहां पे बयान दिया कि चाइना इस पर कोई ध्यान नहीं देगा कि अमेरिका क्या कह रहा है कि 245% टैरिफ लगा देंगे या और ज्यादा लगा देंगे, तो हम इस पर अब ध्यान नहीं देंगे, ये चाइना का कहना है, क्योंकि चाइना इससे निपटने के लिए अपनी अंदरूनी रणनीति पहले ही बना चुका है। तो ये थी पूरी की पूरी वजह कि टैरिफ इतना अधिक अमेरिका क्यों लगा रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या ट्रम्प का सपना पूरा होगा, अमेरिका के लोगों को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा और ये फिर से दुनिया के सबसे अमीर कंट्री बन जाएंगे, या फिर जो विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अमेरिका इससे बर्बाद हो सकता है, क्या वो होगा। तो देखना यह है कि अमेरिका में आगे क्या होने वाला है। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप इस आज की रिपोर्ट के विषय में अपने कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद। हो गया भाई, फाइनल निकाल लो।